नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नालागढ़ के दभोटा गांव में शराब ठेके के खिलाफ ग्रामीणों का उग्र आंदोलन। नालागढ़ उपमंडल के दभोटा गांव में शराब के ठेके को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है। यह गांव जो विश्व प्रसिद्ध कबड्डी स्टार और अर्जुन अवार्डी अजय ठाकुर का गृह ग्राम है, पिछले 30 वर्षों से शराब ठेका मुक्त रहा है। लेकिन हाल ही में सुक्खू सरकार द्वारा दभोटा में शराब का ठेका खोलने का निर्णय ग्रामीणों के लिए अस्वीकार्य साबित हुआ है। ग्रामीणों, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं ने इस ठेके के खिलाफ पिछले 9 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें धरना, रैली और नारेबाजी शामिल है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि ठेका जल्द नहीं हटाया गया तो वह गुरुवार को भूख हड़ताल शुरू करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और सरकार की होगी। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। जल्दी से जल्दी यहाँ जो इसमें सामान पड़ा है इसको उठा लें, ताकि हम पूरे गांववासी अपना कार्य जो है शांतिपूर्वक, अपना जिम्मेदार अपना जो भी कार्य में करते हैं वो करते रहे। हमें बार बार आने का यहाँ शौक तो है नहीं, लेकिन बार बार प्रशासन के बीच, जैसे 19 तारीख को इन्होंने ठेका चुपचाप खोल दिया, पंचायत को कुछ नहीं बताया, गांव को किसी को बताया नहीं, खोल दिया। उसके बाद हमने यहाँ प्रदर्शन किया 20 तारीख को, और हमने ज्ञापन भी दिया अपने प्रशासन को। तो उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया था कि इसको 2 दिन के बाद इसको उठा दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने फिर नहीं उठाया। फिर 23 तारीख को हम फिर यहाँ इकट्ठे हुए। जब ये बंद नहीं हुआ तो हम लोगों ने यहाँ इकट्ठे होकर के यहाँ नारेबाजी की, इसका विरोध किया। उस टाइम फिर यहाँ पे हमारे जो MLA बाबा जी है वो भी आए, प्रशासन की तरफ से हमारे SDM साहब आए और कमिश्नर साहब यहाँ आए, और ठेकेदार के भी कुछ लोग, ये नहीं पता मुझे वो खरीदे थे या मालिक थे। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता था कि वो खरीदे ही थे कोई, क्योंकि ठेकेदार खुद नहीं आप यहाँ बात कर रहे हैं जो ये बार बार ये जो हमारे इसमें हो रहा है। तो आश्वासन दिया इन्होंने कि नहीं, ये कल को ये बंद हो जाएगा ठेका, लेकिन 26 तारीख तक फिर भी इन्होंने ये बंद नहीं किया। कल फिर आकर के यहाँ पे हमारे लोगों ने परसों ठेका खुलता है, पंचायत को पता ही नहीं। आज तक इतिहास है, जो भी इतिहास है उसमें पहले पंचायत की NOC होती थी। इसका मतलब ये सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि बाहर बाहर ही काम करो। अपने जैसे एक कहीं ठेका ऑथराइज हो गया, जैसे ढाना में ठेका ऑथराइज हो गया, उसकी 4 दुकानें खोल दो। ये मतलब ऐसी पॉलिसी है, ये हमारे लिए बहुत गलत है। आम लोग हैं, आम बच्चे, हर चौक में अगर ठेका होगा तो बच्चे देखेंगे वहाँ कोई बैठा होगा, उसको देखेंगे मेरा ताऊ बैठा है, मेरा चाचा बैठा है, तो देखेंगे ये पीते हैं, अभी तो पीते हैं, हम भी देख लेते हैं पी के, तो उसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा। हम तो ये कह रहे हैं, जो ये चीजें हैं छुआशाही खेल रहे हैं हमारे साथ। ये जैसे बचपन में नहीं हम खेलते थे छुआशाही, भैया तो छुप जा, तू छुप जा, मैं आ गया। हम यहाँ से जाते हैं, ये शटर खोल के भेजने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये लोगों को कठपुतली की तरह यूज कर रहे हैं। कब तक करेंगे हम लोग? हमारा भाईचारा, हमारा संगठन गांव का इतना मजबूत है कि हमारा एक बार पहले भी 96 में ठेका खुला था, तो उस टाइम भी ठेकेदार को भाग के जान बचानी पड़ी थी। केस भी चला, 9 साल केस भी चला, भुगता, कोई बात नहीं। अगर इनकी मंशा केस बनाने की तो केस भी बन जाएगा, उसमें क्या होगा? क्योंकि हम तो अपने हाथ की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हम अपने बच्चों के भविष्य की बात हुई कि हम ठेका उठा लेंगे, और जब यहाँ से लोग चले जाते हैं फिर ये अपनी सेल शुरू कर देते हैं। पर इसके बाद ये इनके लिए ना तो कोई MLA कुछ है, ना इनके लिए SDM कुछ है, ना इनके लिए एक्साइज वाले अधिकारी कुछ है, या तो फिर उनकी सांठगांठ से ही चल रहा है सब कुछ है। ना यहाँ पर कोई पुलिस वाले की ड्यूटी लगाई है, ना वो आ रहा है। गाँव वाले अपने चले जाते हैं, सारे कामकाज वाले बनते हैं। गाँव में कोई बेला तो है नहीं, खेतों का काम शुरू हो रहा है, सब चले जाते हैं, ये सेल शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर गाड़ियां घूम रही है, कल मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर यहाँ पर 2 गाड़ियां, स्विफ्ट गाड़ी थी, एक क्रेटा गाड़ी थी, और गाड़ियां भी बहुत है। यहाँ पर लड़के खड़े हुए हैं। जब उनसे पूछा गया कि हाँ जी आपको क्या काम है, तो वो बोलते हैं कि हमारी ड्यूटी लगाई है एक्साइज वालों ने कि यहाँ पर कोई ठेके वाले को तंग ना करे।
बिना मतलब के। तो इसको क्या समझा जाए, या तो वो बदमाशी कर रहे हैं इधर, या तो वो ठेकेदारों के पाले हुई है, बदमाशी बोल सकते हैं उनको। तो वो बोल रहे हैं कि हमारी ड्यूटी लगाई है। तो ये सरासर ऐसी हरकतें करके गांव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा तो सरकार से ये आग्रह है कि ये ठेकों को जल्दी से जल्दी यहाँ से उठाओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं माताएं बहनें सारी हमारी चाची ताइयां बैठी है, कोई वेला नहीं है यहाँ पर। और मेरा सरकार से ये निवेदन है कि आपने ज्यादा ही करना है तो ये ठेका खुलवा के क्या साबित करना चाहते हो आप? दबोटा स्पोर्ट्स का बनना चाहता है, दबोटा का नाम चलता है, दुनिया में नाम चलता है, इंडिया क्या है दुनिया में नाम चलता है। दबोटा भी दबोटा है गांव को स्पोर्ट्स की वजह से। 50 मीटर पर यहाँ पर जिम है, लोग आते हैं, हमारे खेत सारे, हमारी जमीन इधर है जी। मेरा नाम ममता है जी। क्या कहेंगे, ये ठेके का विरोध किया जा रहा है लगातार? हाँ जी, ठेके का विरोध लगातार किया जा रहा है। हमारे ग्राम बस नहीं चाहते कि यहाँ पे ठेका रहे, और हम भी नहीं चाहते। बच्चों के भविष्य के लिए हम सभी यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं बार बार, और 20 तारीख से हम यहाँ पे आ रहे हैं, आते जा रहे हो। हमें बोल रहा है प्रशासन यहाँ से ठेका बंद कर देंगे। हम जाते हैं वापस फिर खुल जाता है। यहाँ पे दारू बेची जा रही है, और कल भी यहाँ पे भाई आए थे उधर, इन्होंने वीडियो बनाई है इधर की, और वो जैसे हम चले जाते ठेका फिर से खुल जाता है। जबकि एमएलए साहब यहाँ पे आए थे, परसों भी आए थे, उन्होंने बोला था कि ठेका बंद हो गया, आपको अभी ठेका नहीं खुलेगा। लेकिन कल यहाँ पे दारू फिर से बेची गई, और इसकी वीडियो सभी के पास है, और अब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम बार बार यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे घर में भी परिवार है, सब कुछ छोड़ के हम यहाँ पे कितनी देर धरना दे रहे हैं। हमारी सुननी चाहिए। महिला मंडल प्रधान हमारी बार बार यहाँ पे आके बोल रही है ठेका बंद करो। हम इसके बिल्कुल ही खिलाफ है। हमें ठेका खुलना ही नहीं चाहिए। हमारी पंचायत में हमको ठेका बिल्कुल नहीं चाहिए। हम इसके बिल्कुल, हमारे सभी बहन भाई हम इसके खिलाफ है। हमें ठेका आज ही क्या अभी ही उठाना, यहाँ से बोल रहे हैं हमें अभी ही उठा लो। अगर नहीं उठाते तो हम कल पक्का चक्का जाम करेंगे। इसके लिए हमें जो केस बनता है, कुछ भी होता है, वो प्रशासन खुद जिम्मेवार होगा। हम 20 तारीख से यहाँ पे आ जा रहे हैं, और कितनी दिक्कतें देखो। आप भी यहाँ पे आ जा रहे हो, आप पे बहुत बहुत शुक्रिया, बार बार हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हो, लेकिन हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे अभी स्कूल से आएंगे, उनको भी लेना है, सभी काम करना है, और ठेके वाले आ रहे हैं तो यहाँ से दारू वो कर रहे हैं। आप देख लो। कि मंडे तक ठेकेदारों के साथ बातचीत करके कि मंडे तक जो है ये ठेका बंद हो जाएगा और यहाँ से हटवा लिया जाएगा। मंडे का भी टाइम हो गया जी। मंडे का टाइम होने के बाद फिर हमने उनसे बातचीत की, जो ठेका है वो तो फिर खुला हुआ है। खोलने के बावजूद दोबारा जो है यहाँ पर सेल शुरू होगी। फिर हमने बातचीत की तो 5 बजे उनके ऊपर दबाव डाला, तो फिर इन्होंने अपना ठेका बंद कर दिया। हमने बोला कि एमएलए साहब ने, कमिश्नर ने बोल दिया तो आपने ठेका क्यों खोला हुआ है? तो ठेका जी उन्होंने ताला लगवा दिया, खुद इनके एम्प्लॉई ने लगा दिया कि अब भी ठेका नहीं खुलेगा। पुलिस वालों की ड्यूटी भी लगाई यहाँ पर। एमएलए साहब द्वारा आए, उन्होंने फिर आश्वासन दिया कि आप फिर लेडीज यहाँ से चले जाओ, आप अपने घर का पूरा काम छोड़कर अपने बच्चों को, जो स्कूल से आते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, देख लो आप, हमारी माताएं